तो भी सेम रहती कहानी। तो ऑड पावर पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है इस नंबर पे, लेकिन इवन पावर पे क्या होगा, उस नंबर के राइट में जैसा साइन होगा वैसा ही लेफ्ट में साइन होगा। ये बात आप क्लियरली समझ लो। अभी जैसे आ जाए x-1 x-2 कब ग्रेटर देन 0 होगा या कब लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 लिख लेते हैं ना। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। ये दोनों वैल्यू हमने नंबर लाइन पर लिख ली। अब जैसे मैं इधर वाली वैल्यू रखता हूँ, कोई भी x की वैल्यू 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूंगा, जैसे 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, कुछ भी ले लो, 5 रख लो, तो 5 - 1 4, ये पॉजिटिव बना, 5 - 2 3, ये भी पॉजिटिव बना। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करके आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जब भी मैं 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अब 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो, जैसे मैंने रख ली मान लो 1.7, तो 1.7 में से 1 माइनस करूंगा तो 0.7 आएगा प्लस का, 1.7 में से 2 माइनस करूंगा तो 0.3 आएगा माइनस का। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू का जब नेगेटिव वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा नेगेटिव। यानी 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू मैं अगर रखता हूं तो आंसर नेगेटिव आएगा। ऐसे ही 1 से छोटी कोई वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू सोच लो आप, जैसे 0 सोच, अगर x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 - 1 होगा नेगेटिव, 0 - 2 भी होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके भी फिर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको क्या समझ में आया कि ये इनइक्वालिटी आपको दे रखी थी, आपने इसको 0 के इक्वल रखा, x इक्वल टू 1 आया, इसको 0 के इक्वल रखा, x इक्वल टू 2 आया। फिर आपको पता चल गया कि इधर वाली वैल्यू रख के प्लस आ रहा है, इधर वाली वैल्यू रख के माइनस आ रहा है, इधर वाली वैल्यू रख के प्लस आ रहा है। तो इसी पैटर्न को हम हर बार इस तरह से नहीं देखेंगे, हम बस रट लेते हैं ये पैटर्न। क्या पैटर्न रखना है आपको कि इनको 0 के इक्वल रखना है, वैल्यू निकालनी है, नंबर लाइन पे लिख लेनी है, सबसे राइट में लगाना है प्लस। फिर हम जैसे पहुंच गए 2 पे, इधर की तरफ प्लस है, फिर 2 पे पहुंच गए, 2 पे इस पे ये यहाँ से आया है 2 x-2 वाले फैक्टर से, इस पे ऑड पावर है, ऑड पावर होती है तो हमने ऊपर ही समझ लिया है कि साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह हो गया माइनस। फिर हमें मिला रास्ते में 1 आया इस फैक्टर से, इस फैक्टर पे भी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से हो गया प्लस। बताओ ये कहानी समझ में आई क्या आपको? ये कहानी हमने रख ली है कि सबसे राइट में प्लस लगाना है, फिर चलते आना है, जो फैक्टर जो वैल्यू मिले वो किस फैक्टर से आई है उस पर पावर देखना है, पावर ऑड है तो साइन चेंज कर देना है, इवन है तो नहीं करना। यहाँ पे दोनों फैक्टर पे पावर ऑड थी तो दोनों बार साइन चेंज हो गया, जैसे 2 मिला तो भी चेंज हो गया, फिर 1 मिला तो भी चेंज हो गया। समझ गए ना सब लोग? पूछा है उसने कि x-1 इंटू x-2 कब 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव अब हमें दिख रहा है साथ साथ कि 1 से 2 के बीच में नेगेटिव होगा, तो हम आंसर लिख देंगे 1 से 2। अर्चित जैन ने अपना एक अलग क्वेश्चन बनाया और पूछ रहे कि इसका आंसर क्या होगा। बेटा पहले समझ लें थोड़ा, या पहले आपके डाउट बता दें? ये बात क्लियर हुई? हमसे पूछा गया x-1 x-2 0 से छोटा कब होगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, हमने यहाँ से देख लिया 1 से लेके 2 तक नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो आंसर लिख दिया 1 से 2। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया। ऐसे ये फैक्टर इनटू में हो अपॉन में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव ही होता है, ऐसे ही प्लस अपॉन प्लस भी पॉजिटिव होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है चाहे अपॉन में लिखा हो या इंटू में लिखा हो। मान लो ऐसे लिखा है x-1 अपॉन x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3। इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें पूछा है मान लो ये कब पॉजिटिव होगा,
तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, इसको 0 के इक्वल रखते हैं x इक्वल टू 1 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखते हैं x इक्वल टू 2 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखते हैं x इक्वल टू 3 आएगा। नंबर लाइन पे जिस ऑर्डर में होते हैं उसी ऑर्डर में लिख लेना है। फिर सबसे राइट में आपको लगाना है प्लस, सबसे राइट में आपने प्लस लगा दिया, फिर आपको मिला रास्ते में 3, इस पे और पावर दिखी तो आपने साइन चेंज कर दिया। फिर रास्ते में मिला 2, इस पे भी और पावर दिख रही है तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, माइनस से बन गया प्लस। फिर हमें दिखा 1, इस पे भी और पावर दिख रही है तो हमने क्या किया, इसको भी, इसका भी साइन चेंज कर दिया, प्लस की जगह कर दिया माइनस। अब हमसे पूछा है कि ये 0 से बड़ा कब होगा, 0 से बड़ा कब होगा मतलब पॉजिटिव कब होगा। तो पॉजिटिव हमें दिख रहा है 1 से 2 तक, और फिर दिख रहा है 3 से आगे, 3 से इनफिनिट तक। बताओ बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? हो रही है, ठीक है। क्या आपने ये नोट कर लिया? कर लिया। अभी इस क्वेश्चन को कर देते थोड़ा सा चेंज। मान लो x माइनस 1 का लग गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 1 आया, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 2 आया, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 3 आया। सबसे राइट में लगाना होता है प्लस। फिर मिला रास्ते में 3, इस फैक्टर की पावर देखी और कर दिया साइन चेंज। फिर रास्ते में मिला 2, इस फैक्टर की पावर देखी और फिर कर दिया साइन चेंज। फिर हमें दिखा 1, इस पर पावर देखी इवन, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। अब हमसे पूछा है x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव देखेंगे कहाँ कहाँ लगाए। तो पॉजिटिव लगाया है माइनस इनफिनिट से 1 तक लगाया है, फिर 1 से 2 तक लगाया है, फिर 3 से इनफिनिट तक लगाया है। ये आंसर हम लिखते हैं। किसी को हल्का सा भी डाउट है पूछ लो। कोई डाउट नहीं है सर, ये समझ नहीं आया। रितांशु बेटा क्या समझ नहीं आया आप बताइए। सर एक और बार बता दीजिए सर, यही वाला। देखो इसको 0 के इक्वल रखा है, x इक्वल टू 1 आया, इसको 0 के इक्वल रखा है, x इक्वल टू 2 आया, इसको 0 के इक्वल रखा है, x इक्वल टू 3 आया। सबसे राइट यस में सर। लगाना है प्लस। फिर हमें रास्ते में मिला 3 इस फैक्टर से आया, इस पर पावर देखेंगे, पावर अगर और दिखेगी साइन चेंज करेंगे, और नहीं इवन दिखेगी तो साइन चेंज नहीं करेंगे। पावर मुझे और दिखी, मैंने साइन चेंज कर दिया, प्लस की जगह कर दिया माइनस। फिर रास्ते में मिला 2, इस पे पावर देखी, ये इस फैक्टर से आया, पावर ऑड है तो फिर से साइन चेंज कर दिया मैंने, प्लस बना दिया माइनस का। फिर मुझे दिखा रास्ते में 1, ये आया इस फैक्टर से, इस पे पावर देखी इवन पावर देखते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, इधर प्लस था तो इधर भी प्लस लगाया। ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है वो आपसे पूछ, क्या बेटा क्या? माइनस इनफिनिटी ये नहीं आया सर। अच्छा, अब इधर की तरफ प्लस है तो मतलब और कोई नंबर तो है नहीं इधर की तरफ, तो ठीक। इधर की तरफ चलते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे नंबर, तो कहां हाँ तक, प्लस इनफिनिट तक। हाँ सर। इधर की तरफ पूरे में प्लस का साइन है, कहां तक, माइनस इनफिनिट तक। ऐसे इधर की तरफ पूरे में प्लस का साइन है, कहां तक, 3 से बढ़ते जाओ इनफिनिट तक। ठीक है सर, आ गया। इनफिनिट पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाते, ये भी आप बात आपको समझनी है। अगर इसी को कोई ऐसे पूछता, ये नोट कर लिया क्या आपने? इसी को अगर ऐसे पूछता कि ये लेस देन 0 कब होगा, तो लेस देन 0 हमें केवल दिख रहा है, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा यानी नेगेटिव, नेगेटिव हमें दिख रहा है केवल 2 से 3 तक।
तो हम आंसर लिख देंगे 2 to 3, x belongs to 2 to 3। और सुनो, जैसे ऐसे लिखा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन x माइनस x प्लस 1, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है। तो कभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है इनइक्वालिटी में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसे हम x प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई करें तो हमें तो पता नहीं x प्लस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। x की वैल्यू अगर 5 हुई तो पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू अगर -2 हुई तो नेगेटिव होगा। तो जब तक हमें जब तक हमें ये नहीं पता होता है कि ये चीज हमेशा के लिए पॉजिटिव है या हमेशा के लिए नेगेटिव है, तब तक हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए कि इधर भी x का फंक्शन लिखा है, इधर भी x का फंक्शन लिखा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसे? आप पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे। ऐसे पहुंच जाएंगे आप। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, इसीलिए इसके न्यूमरेटर के फैक्टर नहीं हो रहे। अच्छा, कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ सकती है कि न्यूमरेटर के फैक्टर ना हो, तो उसके लिए मैं आपको लिखवा देता हूं, आप याद कर लो। ये क्वाड्रेटिक अभी पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बाद, उसमें समझाया जाएगा पूरा। अभी आप बस याद कर लो कि कोई क्वाड्रेटिक अगर लिखा है, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इसका a अगर ग्रेटर देन 0 है, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और d लेस देन 0 है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, a पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा x की हर एक वैल्यू के लिए। ये क्वाड्रेटिक कैसा होगा देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका a आ रहा है 1 जो कि पॉजिटिव है, इसका d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ रहा है आपका माइनस का 16 जो कि नेगेटिव है। a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसा होगा? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे समझ में आएगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखो लिख सकता हूँ क्या? ये 5 में से 1 अलग कर लिया और 4 अलग कर लिए, 1 इसके साथ मिलके x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और 4 जो अलग करे थे वो अलग लिखे हुए। तो आपको दिख रहा होगा कि x की कोई भी वैल्यू रख लो, x प्लस 1 करके स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, और उसमें 4 ऐड करोगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आना है आंसर। तो इस चीज को होल स्क्वायर ना बनाना पड़े, हमारा टाइम बच जाए, इसीलिए हम केवल ऐसे देख लेते हैं कि अगर a इक्वल टू a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी उस क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो हम बोल देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर कोई चीज हमें ये पता चल जाती है कि ये हमारे हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो वो हमारे किसी मतलब की नहीं होती, उसका हम राइट हैंड साइड में डिवाइड लगा देते हैं, तो फिर क्वेश्चन बस इतना रह जाएगा। अब नंबर लाइन बनाओ, -1 और 2 दोनों वैल्यू रखो। सबसे राइट में प्लस, फिर मिला 2, इस पे पावर ऑड है तो साइन चेंज कर दिया, फिर मिला -1, इस पे भी पावर ऑड है तो फिर से साइन चेंज कर दिया। पूछ रहा है हमसे ये कब ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस का कब होगा, 0 से बड़ा कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव हमें दिख रहा है माइनस इंफिनिट से -1 तक दिख रहा है, और 2 से लेके इंफिनिट तक दिख रहा है। इतना पचाओ, पहले पहले नोट करो, अगर नहीं बच पा रहा है तो फिर मुझसे पूछना डाउट।
सौहार्द को पच गया। सर जो मैंने एग्जाम्पल 3 पूछा था वो किस तरह से, हाँ कर सकते हैं, अभी पूछ लेना, अभी बता दूंगा, बहुत टाइम है हमारे पास, 1.5 घंटे मुझे यही बताना है। सर एक बार प्लीज आप क्या ये रिपीट कर सकते हो दोबारा, ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac वगैरह जो आपने समझाया था जहाँ वन आया है। अगर कोई क्वाड्रेटिक आ जाता है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, भाई फैक्टर हो जाएंगे तब तो हम ऐसे लिख ही लेंगे, फिर तो हमें पता ही है प्रोसेस आगे की क्या करना है। अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो आपको क्वाड्रेटिक को देखना है, अगर क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्वाड्रेटिक, वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको राइट हैंड साइड में डिवाइड लगा देंगे। ओके सर। उसको भगा देंगे, खत्म कर देंगे जिसके फैक्टर नहीं हो रहे। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर अगर ये -1 और 2 के बीच में 0 और 1 लगाते तो तो लगा देंगे, इनको 0 के इक्वल रखेंगे ना, इसको 0 के इक्वल रख के 2 आया, इसको 0 के इक्वल रख के -1 आया, केवल यही दो वैल्यू लिखनी है। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अगर 0 और वो 1 लगाते तो गलत हो जाता। हाँ गलत होगा ही पक्का, ठीक है सर। केवल वही वैल्यू लिखनी है नंबर लाइन पे जो फैक्टर से आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हमें जो वैल्यू आंसर बताना था वो स्मॉलर देन 0 बताना, ग्रेटर देन 0 बताना था, फिर हमने स्मॉलर देन 0 क्यों बताया, -∞ और -1। ग्रेटर देन 0 हमें इसका बताना है कि ये कब 0 से बड़ा होगा। अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है हमने वो x की लिखी है कि x की वैल्यू इस इंटरवल में रखेंगे, -1 से छोटी रखेंगे या 2 से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा ओके सर। x की वैल्यू लिखी है और पूछ हमसे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू रहा है, ये कब पॉजिटिव होगा। यस सर आ गया। अगर ऐसे होता तो फिर तो बहुत सिंपल हो जाता, वो पूछता कब पॉजिटिव होगा, तब x ग्रेटर देन 0, तब नेगेटिव होगा x लेस देन 0, फिर तो वही लिखते हम। तो आपको क्या समझ में आया कि पावर अगर ऑड है फैक्टर की तो साइन चेंज नहीं करना है, पावर अगर इवन है फैक्टर की तो साइन चेंज, उल्टा बोल दिया सॉरी, पावर अगर ऑड है फैक्टर की तो साइन चेंज करना है, पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है। दो बातें तो आपको ये समझनी है अच्छे से। एक बात आपको समझनी है अच्छे से कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ माइनस करके। 3 बातें हो गई। पहली बात, फैक्टर पे पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, इवन है तो चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे माइनस लगा करके। 2 बात समझ में आ गई। तीसरी बात कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा आ रहा है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे तो हम उस क्वाड्रेटिक का ए और डी देखते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक वाली बात को, इस क्वाड्रेटिक का अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे एक्स की वैल्यू कोई भी हो, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसका डिवाइड लगा देंगे राइट हैंड साइड। पहला केस ऐसा भी हो सकता है कि ए नेगेटिव हो डी भी नेगेटिव हो, अगर ऐसा होता है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगा और ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसका भी राइट हैंड साइड में डिवाइड लगा देंगे। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव का डिवाइड लगाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ग्रेटर देन लिखा होगा तो उसको चेंज करके लेस देन कर देंगे और लेस देन लिखा होगा तो उसको चेंज करके ग्रेटर देन कर देंगे। इसमें इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, जब इसका डिवाइड लगाएंगे राइट हैंड साइड में इसमें चेंज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव का डिवाइड लगा के कोई चेंज नहीं होता है, नेगेटिव था ये, इसका डिवाइड लगाएंगे तो चेंज होगा। 2-3 बातें बस आपको याद रखनी है, जिंदगी सफल बन जाएगी आपकी। फैक्टर पे पावर ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, इवन है तो नहीं करेंगे,
राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू लिखी है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा आता है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे तो दो केस होंगे। अगर a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, किसी काम का नहीं है हमारे, राइट हैंड साइड में डिवाइड लगा दो, इनइक्वालिटी में कोई चेंज मत करो। अगर क्वाड्रेटिक का a लेस देन 0 है, d भी लेस देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है, काम का ये भी नहीं है, इसका भी डिवाइड लगाएंगे लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव का डिवाइड लगा रहे हैं। बोलो बोलो। तीन चार बातें टोटल जो आपको याद रखनी। सचिन त्यागी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? राघव को, पारुल को, आदित्य को भी आ गया। सर वो क्वाड्रेटिक काम का क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका साइन चेंज नहीं होना बेटा कभी भी। सर एग्जाम्पल से समझा दो। हाँ एग्जाम्पल से तो समझाएंगे, अभी पहले बात तो सुन लो पहले पूरी। भाई एग्जाम्पल में तभी अप्लाई कर पाएंगे ना जब थ्योरी हमें पता हो। वो क्वाड्रेटिक इसलिए काम का नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मैं केवल जैसे सुनो, जैसे न्यूमरेटर में कुछ लिखा है और डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है, अब पूछा ये कब पॉजिटिव होगा, तो न्यूमरेटर का साइन चेंज नहीं होना है, ये हमेशा पॉजिटिव है मान लो, तो जब ये पॉजिटिव होगा तब ये पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव होगा तब ये नेगेटिव। तो हमें बस इसको देखना होगा कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, इसको देख के कोई फायदा नहीं, ये तो सेम ही साइन का रहना हमेशा। ये पूरा पॉजिटिव कब होगा? जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। ये पूरा नेगेटिव कब होगा? जब डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। तो केवल डिनोमिनेटर पर डिपेंड कर रहा है इस पूरे का साइन, न्यूमरेटर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये लंबी सी लाइन लिखी थी एक भैया ने अभी, देखो दोबारा। प्लीज टेल अगेन व्हाट इफ देयर इज नो फैक्टर विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेटा सुनो, अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ये दो केस होंगे। अगर ये वाला केस है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड लगा देना है कोई चेंज किए बिना। अगर ये वाला केस है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड लगाएंगे और इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, लेस देन को बना देंगे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन को लगा देंगे बना देंगे लेस देन। और किसी का कोई डाउट है पूछो। उसने पूछा ये कब पॉजिटिव होगा, ये मैंने एग्जांपल दिया। ऊपर मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है और इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका a आ रहा है -1 जो कि नेगेटिव है, d निकालेंगे तो b का स्क्वायर -4ac, नेगेटिव आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक का d, जिस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 आ जाता है समझ जाओ उसके फैक्टर होंगे ही नहीं, इमेजिनरी रूट होते हैं उसके। तो ये क्वाड्रेटिक ऐसा क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे जिसका a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसका डिवाइड लगा दो राइट हैंड साइड में, इसको भगा ही दो, नहीं ये लिखा रहेगा तो हमें परेशान करता रहेगा। राइट हैंड साइड 0 में किसी का भी डिवाइड लगा दो 0, ये भाग गया, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव था इसीलिए इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। मैंने बताया था a लेस देन 0 d लेस देन 0 होगा तो हम क्वाड्रेटिक का डिवाइड लगा देंगे और इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। ये वाली बात समझ में आई आपको?
ठीक है, अब बस इतना रह गया क्वेश्चन। तो इसको 0 के इक्वल रख के 1 आया, इसको 0 के इक्वल रख के 2 आया, सबसे राइट में प्लस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। लेस देन 0 कह रहा है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था उससे मतलब नहीं है, अब ये सॉल्व करते करते हम यहाँ पे पहुंच गए, उससे देखना है कि ये लेस देन 0 कह रहा है, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव हमें दिख रहा है 1 से 2, तो हम आंसर लिख देंगे 1 से 2। इतना सन्नाटा क्यों है? क्लियर हो गया? माधव को क्लियर हो गया भाई, और केवल माधव को ही हुआ बस? नहीं, बहुत सारे लोगों को हो गया। अच्छा, रितांशु, सौहार्द, अच्छा ज्यादातर लोगों को क्लियर हो गया। तो किसी को डाउट है अगर तो पूछो बेटा। नहीं है किसी को? ठीक है, देखो इसको भी याद करने का तरीका बता देता हूँ क्वाड्रेटिक वाले को, जिसके फैक्टर नहीं होते। डी तो पक्का नेगेटिव होगा ही क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे। ए पॉजिटिव तो वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो वो क्वाड्रेटिक नेगेटिव हमेशा के लिए। ए पॉजिटिव वाले क्वाड्रेटिक का डिवाइड लगाएंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। ए नेगेटिव वाले का डिवाइड लगाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे x - 1 2 - x ग्रेटर देन, ऐसे आ गया, तो ये सब जो कहानी पढ़ी है हमने, उनमें x पॉजिटिव था फैक्टर में। तो अगर कभी भी x नेगेटिव आ भी जाए, आपको ऐसे x पॉजिटिव बना लें। माइनस कॉमन लिया, इस माइनस का लगा दो डिवाइड, माइनस का डिवाइड लगा रहे इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फिर आप वो कहानी लगा सकते हो, नंबर लाइन प्लस माइनस प्लस, वो सब लेस देन 0 कह रहा है, नेगेटिव वाला आंसर होगा 1। समझे? अगर किसी फैक्टर में ऐसे x माइनस का आ जाए तो आपको क्या करना, माइनस कॉमन लेके राइट हैंड साइड में डिवाइड लगा देना। ये चीज और ध्यान रखना। अगर इतना सब याद रख पाओगे तो इनइक्वालिटी आपकी खत्म हो गई, ये समझ लो। अब बस मुझे कुछ एग्जाम्पल कराने हैं। याद रह पाएगा क्या ये? यस सर। ठीक है, अब अपनी सीट निकाल लो जो आपको मिली है, उसमें इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर कहां से, 1 से लेकर के, और क्वेश्चन नंबर 68 तक है, 1 से 68। इनमें से कोई से भी आप मुझसे कितने पूछोगे, 10 सवाल पूछ लो, जो भी आपको मुश्किल मुश्किल से लग रहे हो। बचे हुए सब आपको करके लाने हैं। हाँ, मॉड्यूल वाले, जो मॉड्यूल मिला है, मॉड्यूल मिला होगा, उसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, पहली बुकलेट मिली होगी। मॉड्यूलस वाले नहीं, इनइक्वालिटी वाले, मॉड वाले छोड़ देने हैं। मॉड्यूलस के तो 69 से चालू हो रहे हैं बेटा, मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 68 तक। तुम लोग क्वेश्चन ढूंढो कौन कौन से पूछे हैं, तब तक एक भैया बार बार मैसेज कर रहे हैं, हाँ भाई क्वाड्रेटिक कौन सा था तुम्हारा, तुम बोलो, तुम्हारा सॉल्व कर देता हूँ। सर एग्जाम्पल नंबर 3 था सर। एग्जाम्पल नंबर 3? यस सर। बताना है, कुछ क्वेश्चन है सर वैसे ही है, तो सर वो बता दो तो बाकी के भी कर लूंगा सर। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ही हो ना वो जो क्वाड्रेटिक लिख लिख करके भेज रहे थे अभी मैसेज में। नो सर, मैंने तो वो एग्जाम्पल नंबर 3 का बोला था सर शुरू में।
एक इक्वेशन सा लिख के कोई भेज रहा है बेटा, क्या डाउट है आपका पूछो, अब मैं बता देता हूँ। पूछ लो भाई। सर मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 10। मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 10। और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। सर क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 68। सर सर क्वेश्चन नंबर 10। 66। सर क्वेश्चन नंबर 67। 68 बेटा एक ही टाइप के हैं, तो 67 में से एक ही पूछ लो। सर 66 बता दीजिए। एक 66 हो गया। और 61। 61 ठीक है। चलो इतने करते हैं पहले, है ना, इतने कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। एक सेकंड रुकना है ना। जी सबसे पहले सेकंड देखो। सेकंड है 3x² माइनस 7x प्लस 6। ये कब नेगेटिव होगा पूछ रहा है। देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसका a आ रहा है 3 जो कि ग्रेटर देन b आएगा इसका -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 आएगा ये 49 माइनस 72 नेगेटिव। ये क्वाड्रेटिक है जिसका a ग्रेटर देन 0 है, b लेस देन 0 है। हमें पता है ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पूछ रहा है ये कब नेगेटिव होगा, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो हम लिखेंगे x की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती तो हम लिखते हैं 5। क्या ये समझ आया आपको? सर आपने इक्वेशन गलत लिखी है सर, +3 का माइनस होगा 6 के यहाँ पे। 6 माइनस है क्या? सर दोनों है। सर प्लस है माइनस नहीं है। प्लस है सर, प्लस। क्वेश्चन में प्लस है केवल। सेकंड ही पूछा ना आपने, तो सेकंड ही बताऊंगा बेटा। सर -6 तो थर्ड वाले में, सर सेकंड में तो प्लस ही है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। ये आ गया समझ में आपको? ये क्वाड्रेटिक पूछा था कब नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो हमने तो पढ़ा है कि अगर क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पूछ रहा है कब नेगेटिव होगा, कभी नहीं होगा, कोई x की वैल्यू नहीं है। कोई x की वैल्यू नहीं है तो हम लिख देते हैं 5। 5 होता है एम्प्टी सेट, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड हो गया, चलो आ गया समझ में, तो फोर्थ पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ डालो जल्दी से। सर इसमें अगर ग्रेटर देन 0 होता तो क्या ऑल रियल नंबर्स होते? हाँ और क्या, अगर कोई ये पूछता है ये कब पॉजिटिव होगा, तो हम तो कहते हैं हमेशा पॉजिटिव होगा, तो फिर हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है। ओके सर। फोर्थ देखो, फोर्थ है आपका x² माइनस 3x प्लस 5। ये कब पॉजिटिव होगा, ये तो बता दोगे आप। इसका भी a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा।
तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना? फोर्थ भी हो गया। अब आ गए हम 10th पर। 10th है आपका 0.5 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 0.5 का तो कोई मतलब है नहीं, इसका डिवाइड लगा दे दो, ये फालतू में परेशान करने के लिए लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक को भी अच्छे से लिख दिया, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। अच्छा, इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं क्योंकि 0.5 प्लस का था, तो उसका डिवाइड लगाएंगे, पॉजिटिव नंबर का डिवाइड लगाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है, ये कब नेगेटिव होगा भाई? 1 अपॉन ये कब नेगेटिव होगा? जब ये नेगेटिव होगा। सही है ना भाई? डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तभी ये पूरा आंसर नेगेटिव आएगा, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा। पूरा खेल डिनोमिनेटर पर है। ये कब नेगेटिव होगा? देखो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसका a लेस देन 0 है, d निकाले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव आ रहा है। a लेस देन 0, d लेस देन 0, तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। यही पूछ रहा है वो कब नेगेटिव होगा? हमेशा। इसका आंसर होगा रियल नंबर। बताओ क्या डाउट है? आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है हमें। सर अभी पूरी क्लास में समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में समझ लेंगे हम। सर हाँ सर ये ऊपर फर्स्ट स्टेप में सर 0.5 का नीचे 1 हो गया सर, ये कैसे सर? थोड़ा समझ में नहीं आया। बेटा, सब बोला था मैंने, आप सुनते नहीं है बीच बीच में। मुझे लग रहा है कि चले जाते कहीं चाय वाय पीने, नहीं चले जाते। नहीं सर थोड़ा 0.5 बेटा, इसका डिवाइड लगा दिया मैंने इधर। सर, ये सर आ गया आ गया आ गया। ओके सर आ गया। ये सर थोड़ा भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, अरे बुरा मत मानना, मैं ऐसे बोलता हूँ। सर हाँ पूछो पूछो। आ गया सर समझ में। 42 देखो क्या है, कहाँ गया भाई 42? ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन एक्स। मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते ही नहीं, राइट हैंड साइड वाले को इधर ले आते हैं। एलसीएम आ गया x प्लस 1, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, 0x और माइनस 1। अब ऊपर फिर से क्वाड्रेटिक आ रहा है। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका a है -1 जो कि लेस देन 0 है, इसका d है आपका 0 का स्क्वायर माइनस 4ac -4 जो कि लेस देन 0 है। क्वाड्रेटिक का a लेस देन 0 है, d भी लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है। हमेशा नेगेटिव वाला क्वाड्रेटिक है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको डिवाइड लगा दो 0 में। लेकिन 0 में डिवाइड लगाएंगे तो मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव वाले का डिवाइड लगाते तो इक्वलिटी चेंज कर देते, लेस देन की जगह हो गया ग्रेटर देन। क्या ये समझ में आया आपको? आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर बस x प्लस 1 फैक्टर बचा, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ रही है, प्लस माइनस
ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है तो प्लस वाला आंसर होगा। यहाँ पे लिख देंगे 1 से इनफिनिट। बोलो बोलो बोलो, जो भी डाउट है पूछो। नहीं है डाउट किसी को तो मैं साफ कर रहा हूं इसको। इसके बाद 61 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। सर सर हाँ बेटा। हेलो सर, -1 टू इन्फिनिटी होगा ना पिछले क्वेश्चन का आंसर? अरे यार पिछला क्वेश्चन फिर से लिखूं क्या? नो सर, आंसर -1 टू इन्फिनिटी होगा ना, बस ये पूछना है क्योंकि 1 टू इन्फिनिटी किया है आपने। सबसे लास्ट में क्या आया था? सबसे लास्ट में अच्छा वो -1 और 1 की दिक्कत है ना, -1 Yes, लिखना sir. चाहिए था, मैं 1 लिख गया हूँ, ये बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ वो -1 होगा। ओके सर। 2x upon x square minus 1 x square minus 9 is less than equal to 1 upon x plus 2। सुनो अब 2x upon x square minus 9 ये 1 upon x plus 2 को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा। मैंने बताया था ऐसे ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। एलसीएम ले लो, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 9, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर हो गए x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 2। अब समझना भाई ध्यान से, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका a पॉजिटिव है, b नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वाला है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसका डिवाइड लगा दो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव वाला। बस ये बचा, तो नंबर लाइन बना दो, इसको 0 के रख के 3 आ रहा है, इसको 0 के इक्वल रख के -3 आ रहा है, इसको 0 के इक्वल रख के -2 आ रहा है, सबसे राइट में प्लस। सभी वेक्टर का पावर ऑड है इसीलिए हर जगह साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस। लेस देन 0 पूछा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव दिख रहा है हमें माइनस इनफिनिट से -3 तक दिख रहा है और फिर -2 से 3 तक दिख रहा है। ये इसका आंसर है। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? बोलो जल्दी। सर इसमें इक्वल टू 0 भी लिख रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। हाँ तो इक्वल टू 0 कहाँ हो पाएगा? ये देखो ऊपर 1 है, ऊपर 0 बनेगा तभी तो इक्वल टू 0 हो पाएगा। ओके सर। सुनो, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 में, लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 में क्या अंतर आएगा? आंसर आपका ऐसा ही आएगा, बस कहीं कहीं पे वो ओपन इंटरवल की जगह क्लोज्ड इंटरवल लगा देगा, बस इतना अंतर आएगा। लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या अंतर आएगा कि आंसर सेम होगा, बस कहीं कहीं पे वो ओपन इंटरवल, आपका तो ओपन इंटरवल आ रहा है, वो कहीं कहीं पे क्लोज्ड इंटरवल लगा देगा। तो किस जगह पे क्लोज्ड इंटरवल लगता है वो आप समझ लो। क्लोज्ड इंटरवल तभी लगेगा जब इक्वल टू का साइन हो इनका, है ना, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो और इसके साथ में न्यूमरेटर वाले फैक्टर से जो वैल्यू आती है उन पे लगता है क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर न्यूमरेटर से कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसीलिए किसी पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगेगा। रुकना 1 मिनट है ना।
समझ आया क्लोज्ड इंटरवल कहाँ लगता है? क्लोज्ड इंटरवल पहले तो ये समझो कब लगता है, वो केवल तब लगेगा जब ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आएंगे, तब किसी वैल्यू पे क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। दूसरा केवल उन्हीं वैल्यूज पे लगेगा जो न्यूमरेटर से आ रही होंगी। जैसे डिनोमिनेटर से 3 -3 -2 आ रहा है, ऐसे न्यूमरेटर से कुछ वैल्यू आ रही होती है और वो हमारे आंसर में लिखी होती है, तो हम उसको क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं। समझ गए? ठीक है। सिक्सटी सिक्स देखो, ये थोड़ा मुश्किल है यार। ये इसमें थोड़ी कहानी मुश्किल सी है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को इधर लाना। इसका मल्टीप्लाई कर लो पूरे का, x -1 x -2 x -3 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x³ - 6x² + 11x - 6 आएगा। इन तीनों का भी मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई करके भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा। 1 को इधर ले आए, ऐसा बन गया। अब एलसीएम ले लो, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x³ - 6x² + 11x - 6। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे -x³ - 6x² - 11x - 6। x³ से x³ उड़ गया, 11x से 11x उड़ गया, -12x² और + 0x और -12 ये बचा हुआ। और नीचे वाले के फिर से फैक्टर कर दो, x+1 x+2 x+। समझे? ये सब इतनी मेहनत किसमें लगी, क्वेश्चन को अपनी फॉर्म में लाने। ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, ये थोड़ा ऐसे लिखा हुआ था, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हमें अपने हिसाब से लेके आना पड़ा। अब सुनो, ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा है, इस क्वाड्रेटिक का a है -12 जो कि नेगेटिव है, db जो इसका आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। इसका a भी नेगेटिव है, d भी नेगेटिव है, ये हमेशा नेगेटिव वाला है, हमेशा नेगेटिव वाला है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसका लगा दो डिवाइड, डिवाइड लगा दिया तो ये क्वेश्चन में, अच्छा ये हमेशा नेगेटिव वाला था तो डिवाइड लगाएंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज करेंगे। अब बहुत आसान है, इससे आएगा -1, इससे आएगा -2, इससे आएगा -1, सब पे पावर ऑड है तो हर जगह साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब लेस से 0 पूछ रहा है तो माइनस माइनस जितने इंटरवल में है वो बता दो आंसर। एक तो -∞ से 3 तक दिखता है, -3 तक, और एक दिख रहा है हमें माइनस का साइन, ये -2 से -1, ये इसका आंसर हो। बताओ भाई समझ आया क्या? वेदांशु को आया भाई, आशीष को भी आ गया, पारुल को भी आ गया, आदित्य इंटरेस्ट आ रहा है सर अब तो करने में, ठीक है, आदित्य को भी आ गया, अभिषेक को भी आ गया। किसी को डाउट तो नहीं बेटा, साफ कर दो फिर मैं इसको। एक और देखो 68, फिर कुछ और एग्जाम, कुछ और क्वेश्चन बताना आप, उनको करके दिखाऊंगा मैं। बचे हुए सारे आपको अगली क्लास तक
घर से करके जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 लेस देन माइनस 5। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की निंजा टेक्निक लगानी पड़ेगी अब, क्योंकि अगर हमने कुछ स्मार्ट तरीका नहीं लगाया तो हमें 4 डिग्री का इक्वेशन मिलेगा और जिंदगी खराब हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी लिख लेंगे, जिससे कि हम 4 डिग्री का इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे। थोड़ी देर के लिए लिख रहे हैं ना, बाद में फिर एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, परेशान नहीं। मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 7t प्लस 7 लेस देन माइनस 5, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 लेस देन 0। अब इसके हो गए फैक्टर t माइनस 6 और t माइनस, t की जगह पे फिर से वही रख दो। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, और इसके हो जाएंगे x माइनस 2 और x प्लस 1। मजा आया नहीं आया बताओ? मल्टीप्लाई भी कर लिया, 5 भी ऐड कर लिया और फिर फैक्टर भी हो गए, और 4 डिग्री का इक्वेशन बनाने से बच गए। ठीक, इसके बाद अब तो आता है, यहां से कितना आ रहा है 3, यहां से कितना आ रहा है माइनस 2, यहां से कितना आ रहा है 2, यहां से कितना आ रहा है माइनस, सब पे पावर ऑड है, तो सबसे राइट में प्लस लगा के फिर चेंज करते आओ, प्लस माइनस प्लस। लेस देन 0 को हमसे पूछ रहा है, लेस देन 0 हमें दिख रहा है -2 से -1 तक नेगेटिव साइन दिख रहा है और 2 से 3 तक दिख रहा है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे -2 से -1 यूनियन 2 से। बताओ ठीक है, नोट कर लो तभी डन लिख देना, तो फिर मैं और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। डन। अभी पूरा आधा घंटा बचा है, और क्वेश्चन बताइए मुझे कौन कौन से मैं करके बताऊं आप। सर 55। 55 और बोलिए। सर 54। 54 और बोलिए। सर 57। 57 और बताइए। दो और बोल दो, कम से कम 5 तो करेंगे यार। सर 58। 58 और एक और बोल दो। 27। 27। अर्चित भैया कह रहे हैं कि सर टाइम बचा है तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी समझा दो। देखो मैं तो समझा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इसमें सीखा है ना वो भी भूल जाओ। फिफ्टी 54 दिन 0.5x प्लस 49 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 लेस देन 1/2।
ये पहले दोनों तरफ कर लो 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 98 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और ये हो जाएगा लेस देन 1 को पहले इधर ले आए। अब ले लेंगे LG, ये हो गया माइनस का 10x स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो गया साइड, और प्लस के हो गए 100। ऊपर से -10 कॉमन लेके और डिवाइड में पहुंचा सकते हैं, तो -10 कॉमन लेके और डिवाइड में पहुंचा दिए, तो ऊपर हो गया x स्क्वायर माइनस 10। अच्छा, -10 का डिवाइड लगाया था हमने ऊपर से कॉमन लेके, तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, -10 की जगह हो जाएगा ग्रेटर। यहाँ तक पहले पहुंच जाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझ लो, समझ आ जाए तो बता देना, फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर बोल रहा हूँ आराम से समझना, जल्दी कोई नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए बस। सर हाँ बेटा, सर आपने ये 2 का तो मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो आपने बोला था कि मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि मैंने बोला था कि हमें पक्का पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर x प्लस 1 है तो उसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम x प्लस 1 का मल्टीप्लाई? क्योंकि x प्लस 1 हमें नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव, वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर x की वैल्यू 2 हुई तो x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू -10 हुई तो x प्लस 1 नेगेटिव होगा। समझे ना? तो जब तक हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी सेम रखते और नेगेटिव का करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। तो हमें यही नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई कैसे करें, इनइक्वालिटी सेम रखें या चेंज करें, वो सब कंफ्यूजन रहेगा ना, इसलिए नहीं करते। अब जैसे 2 है, यस सर। इस 2 का तो पता है ना पॉजिटिव है ये, तो इसका कर दिया मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अच्छा सर, जब वेरिएबल हो तब नहीं करना है, जब न्यूमेरिकल हो तब कर देना है। हाँ तब कर सकते। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप और बता दो इसमें। सुनो, वैसे मैंने इस 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो इक्वलिटी सेम रहती है। फिर मैंने ये ऐसे काट के इधर 1 लिखा है और इधर इसका मल्टीप्लाई करके लाइन दी है। मैंने तुम्हें बताया ऐसे ही है वैसे, मैंने सर एक बोला बार लास्ट यहाँ से ये लाइन लिखते समय कि दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सर दोनों कर सकते हैं? हाँ दोनों काम कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दो, या फिर इस 2 का भी कर सकते थे अगर आप चाहते थे। हाँ बेटा क्या बता दीजिए। सर लास्ट वाला स्टेप। लास्ट वाला स्टेप -10 कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचा दिया बेटा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। ओके सर। अब तुम पूछोगे कि सर -10 क्यों डिवाइड में पहुंचाया आपने, -10 क्यों कॉमन लिया? देखो इसके होंगे फैक्टर, फैक्टर होंगे तो मैंने बताया था कि फैक्टर में x पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर मैं माइनस का x स्क्वायर रखता तो एक फैक्टर में -x आता, समझे? 10 - x स्क्वायर बनता तो उसके फैक्टर √10 + x और √10 - x होते, तो फिर माइनस कॉमन लेके पहुंचाना पड़ता है। इससे बढ़िया मैंने पहले ही खत्म कर दिया -10। समझे कुछ? यस सर। अब यहाँ के बाद कहानी आसान है, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले के इसके फैक्टर हो गए x - √10 और x + √10, और इसके भी फैक्टर मुझे लग रहा है बढ़िया से हो जाएंगे, 2x + 1 और 5x - 2, ऐसा x स्क्वायर 5x - 4, गजब एकदम फैक्टर का डाले बने। ठीक है, ये फैक्टर हो गए।
अब नंबर लाइन बना लो बस, माइनस का √10, माइनस का 1/2, प्लस का 2/5 और प्लस का √10, सभी फैक्टर पे पावर ऑड है, तो सबसे राइट में प्लस लिख के साइन चेंज करते चले आओ बिना कुछ सोचे। अब हमसे पूछा है 0 से बड़ा था, वो 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन कहाँ का दिख रहा है हमें, माइनस इनफाइनाइट से दिख रहा है माइनस के √10 तक, फिर -1/2 से दिख रहा है 2/5 तक, और फिर √10 से दिख रहा है इनफाइनाइट तक। बोलो बेटा क्या है? √10 की वैल्यू क्या होती है? √10 की वैल्यू बेटा 3.2 समथिंग होगी। तो फिर इसको साफ कर देता हूं अगर कोई डाउट नहीं है तो। ये मैंने कौन सा वाला बताया था? ये मैंने बताया था आपको 54 वाला है। हाँ। अब 55 वाला देखिए, ये तो और खतरनाक है। x + 2 x² - 2x + 1 -x² + 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x² वाला टर्म माइनस में है, अगर इसके फैक्टर करूंगा तो एक फैक्टर में -x आ जाएगा, इससे बचने के लिए माइनस कॉमन लेके डिवाइड में हो जाएगा। x + 2 ये लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x² - 3x - 4, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? x + 2 x - 1 का स्क्वायर, x - 4 x + 1 बना लो नंबर। -2 आया इससे -1 आया, इससे 1 आएगा, इससे 4 आएगा। सबसे इन सब पे ऑड पावर है, बस एक फैक्टर है जिस पे इवन पावर है, तो सबसे राइट में प्लस, फिर 4 मिला, इस फैक्टर पे ऑड पावर है साइन चेंज, फिर 1 मिला, इस पे इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, इधर नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, फिर मिला -1 यहाँ से आया, इस पे पावर ऑड है तो साइन चेंज, फिर -2 यहाँ से आया, इस पे पावर ऑड है तो फिर से साइन चेंज। इतना समझ लो भाई। कोई प्रॉब्लम है बोलो, फिर मैं आंसर लिखूंगा। अभिषेक भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राघव सिंघल को भी नहीं है, आशीष पांडे को भी नहीं है। ठीक है फिर, ठीक। अब सुनो, लेस देन 0 बोल रहा है, लेस देन 0 बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला आंसर बता देंगे। आंसर नेगेटिव वाला आपको कहाँ दिख रहा है, -∞ से -2 दिख रहा है, और आपको -1 से 1 दिख रहा है, और आपको 1 से 4 दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा एक और चीज सुनो, अब इसमें लेस देन इक्वल टू आ रहा है और न्यूमरेटर से भी कुछ वैल्यू आ रही है, तो मैंने बताया था कि अगर इक्वल टू वाला साइन दिखे और न्यूमरेटर से जो वैल्यू आ रही होगी उसमें क्लोज इंटरवल लगाना होता है। तो देखो -2 पे क्लोज इंटरवल लगा देंगे और 1 पे लगा देंगे, मतलब 1 को शामिल कर लिया, तो
-1 से 1 के बीच वाली सब वैल्यू थी, 1 से 4 के बीच वाली वैल्यू थी और 1 भी शामिल कर दिया, तो सीधे ना लिखते -1 से 4। चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं, इसको कंबाइन करके -1 से 4 लिख सकते हैं। बोलो 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 जल्दी। सर -2 क्लोज इंटरवल में क्यों है? -2 क्लोज इंटरवल में क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन आया है और -2 न्यूमरेटर से आया है। अगर इक्वल टू का साइन आए तो न्यूमरेटर से जो वैल्यू आती है अपने आंसर में, उन पे क्लोज इंटरवल लगा देते हैं। अगर आंसर में भी नहीं लिखी हो, वैसे यहाँ पे लिखी हो, भले ही इक्वल टू का साइन हो और ऊपर न्यूमरेटर से जो वैल्यू आएगी वो हमें शामिल करनी होती है। हम डिनोमिनेटर को शामिल नहीं कर सकते क्या सर? डिनोमिनेटर को कैसे 0 कर दो? अरे ये पूछा 0 से छोटा कब होगा, वो तो हमने ओपन इंटरवल में ले लिया। अब 0 कब होगा? वो x = -2 पे और x = 1 पे ही तो 0 होगा, तो -2 और 1 को शामिल कर दिया, भाई ये दो वैल्यू इस पे, ये 0 होगा। अदरवाइज 0 से छोटा कब होगा वो तो हमने लिख ही दिया था आंसर। ओके सर, समझ गए भाई? केवल <0 होता तो सब पे ओपन इंटरवल आ जाता, हमें पता चल जाता कब <0 होगा। अब इसमें इक्वल भी लगा दिया है कि इक्वल 0 भी बताना है कब होगा, तो इक्वल 0 केवल -2 और 1 पे हो रहा है, तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि न्यूमरेटर से जो वैल्यू आ रही है वो भी आंसर में इंक्लूड कर लो। तो -2 को इंक्लूड कर लिया और 1 को इंक्लूड कर लिया। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वैसे तो साइन समझ में आ गए, बट सर 1 था तो 1 की जगह पे वैल्यू की इवन थी, तो वहां पे तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी थी, बट नेगेटिव कैसे हो गई? सुनो, अगर पावर इवन होती है तो साइन चेंज नहीं करते, हमें ये ध्यान रखना है बस। सबसे राइट में प्लस फिर माइनस, अब 1 मिला, 1 पे इवन पावर है, इवन पावर है मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा। ओके सर। हाँ अब सुनो, एक और चीज सुनो, मुझे पता है आपका डाउट क्या है, मैंने जवाब कुछ और दिया है, जो मैंने जवाब दिया है वो आपको रट के रखना है ना, कि इवन पावर हो तो साइन चेंज नहीं करते। आपका डाउट ये था कि सर ये होल स्क्वायर लगाए, इवन पावर है तो पॉजिटिव होना चाहिए ना इसके दोनों तरफ, यही तो डाउट है ना आपका? यस सर। देखो ये सब क्या है ना, ये जो वैल्यू है इतनी, ये वैल्यू हो रही होगी नेगेटिव। अब 1 प्लस पे क्या होगा, ये पॉजिटिव आ रहा होगा, और 1 माइनस पे भी ये पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही होगी, नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में नेगेटिव आए, नेगेटिव ही आएगा। यस सर। ठीक है ना? केवल इसकी वैल्यू होती तो हम बता देते कि इधर भी प्लस होगा इधर भी प्लस होगा, लेकिन इसके साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है। हाँ ये सर नेगेटिव इंटू हो गया, इसलिए वो वैल्यू नेगेटिव होगी, समझ में आ गया। मतलब इससे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बस ये समझाते हैं कि इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये पूरा नेगेटिव था तो 1 प्लस पे नेगेटिव था तो 1 नेगेटिव माइनस पे भी नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमेशा सेम ही साइन का है। यस सर, आ गया। ठीक, मतलब अभी के लिए आपको क्या करना है कि जो रूल्स मैंने बताए हैं वो रट लेने हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो बहुत ज्यादा मैं समझाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसके बाद है 57, 2 + 3/x + 1। x + 1 एलसीएम आ गया, 2x + 2 और +3। ये 2/x को भी इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, एलसीएम ले लो, x + 1 × x। ये x का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x², ये 5 का x में होगा तो 5x, ये 2 का x में होगा तो 2x, ये 2 का 1 में होगा तो 2।
तो 2x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। यहां तक समझ लो बेटा, यहां तक क्या, फिर बचा ही क्या। चलो पूरा ही समझ लेना है करता। -2 आ रहा है यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 1/। सब पे पावर ऑड है तो हर एक का साइन चेंज होगा। सबसे राइट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है तो प्लस प्लस कहां तक है वो बताना है। -∞ से -2 तक है, -1 से 0 तक है, और 1/2 से इनफाइनाइट। ये फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लो और जिसको जो समस्या है बताओ। सर इसमें ये 0 x की वजह से आया है। नोट कर लिया सर नोट कर लिया। अब कर लिया नोट। नोट कर लिया क्या बेटा? अब पूछो क्या डाउट है। राघव को डाउट था शायद, किसको डाउट था? पूछ लो भाई, परेशान ना करो यार। रितांशु को था डाउट। रितांशु कहाँ है भाई? सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये 0 x की जगह है। हाँ हाँ, इसको 0 को एक बार रखेंगे तो x = 0 तो आएगा। ठीक है सर। इसके बाद 57 तो था ही है। 27 और 58 बचे। ये 58 और 57 एक जैसे नहीं है क्या? सेम है सर। फिर छोड़ दे 58 को। यस सर। यस सर। 27 दे। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x² माइनस 21x प्लस 40 less than 0। देखो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक लिखा है ना, इसको 0x प्लस 1 भी लिख सकता हूं मैं। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका a ग्रेटर देन 0 है और b लेस देन 0 इस क्वाड्रेटिक। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको राइट हैंड साइड में डिवाइड। अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव वाला था तो डिवाइड लगा के इक्वलिटी भी सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। आ गया ये समझ में? यस सर, आ गया।
ठीक है, देखना फैक्टर सही कर डाले क्या मैंने। फैक्टर करने में तो होशियार सा हो गया मैं। 5 सर by आप 2। सर आप कितने इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? पता नहीं यार, बहुत होशियार हो गया मैं, पता नहीं फैक्टर में। सर हमें भी सर कर दो बिल्कुल थोड़ा सा। सही होते हैं। हाँ, 5 by 2 और 8 है ना, प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 पूछ रहा है, नेगेटिव 12 होगा। बताओ आया क्या समझ में? आ गया? लिख लो, एक और क्वेश्चन हो जाएगा अभी तो, एक हो जाएगा या दो हो जाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 34 बता दो एक बार। बता देंगे बेटा, 34 बता देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस 2 थी, और ये पूछा इसने कब ग्रेटर देन 0 होगा। तो न्यूमरेटर का ऐसे फैक्टर हो ही गया x प्लस 2 x प्लस 5। ये तो खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। सब पे ऑड पावर है, साइन चेंज होता जाएगा, प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, तो -5 से -2 तक है प्लस का साइन, और -2/3 से इनफाइनाइट तक। ग्रेटर देन 0 पूछता है तो जहां जहां प्लस साइन लगा होता है वो आंसर बता देते हैं, लेस देन 0 पूछता है तो जहां जहां माइनस साइन लगा होता है वो बता देते हैं। कोई ट्रिक नहीं है बेटा फैक्टर करने की, बस ऐसे ही हो जाते हैं। प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस, ऐसे समझ लो। और पूछो कोई। सर आपने माइनस बाहर भी लगा दिया और ब्रैकेटों में अंदर भी माइनस है 5/5 और 2 में। बाहर माइनस का लगाया बेटे, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है बेटा। अच्छा सर, बिलोंग्स टू का था। हाँ सर, थोड़ा अलग था ना साइन। आ गया ये समझ में? यस सर। चलो तो एक और पूछ लो यार, अभी तो टाइम है बहुत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मॉड्यूल में एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो थोड़ा अलग सा लग रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 बता देंगे, अलग सा है। हाँ सर, उसकी वैल्यू जो पावर है वो 4 है, इसलिए। बना लेंगे तो उसको, x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्यूब, x की पावर 4, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सुनो, यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 0 है, सही है। सबसे राइट पर लगाना है प्लस, फिर मिला 2, इस पे पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर मिला 1, ये यहाँ से आया, इस पे पावर इवन है साइन चेंज नहीं होगा, फिर मिला 0, इस पे भी पावर इवन है साइन चेंज नहीं होगा, फिर मिला -1, इस पे पावर ऑड है तो चेंज हो जाएगा। इतना समझ आया क्या? सर अब तो पूरा ही आ गया। लेस देन 0 पूछ रहा है तो आंसर बताएंगे हम -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन भी है, तो जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उनको शामिल भी कर लेंगे, -1 को और 1 को शामिल कर दोगे। -1 को शामिल कर लिया, 1 को भी कर लिया।
तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन करके, -1 से 0, और इसको कंबाइन करके मैं 0 से 2 लिख सकता हूँ। अलग सा तो नहीं है बिल्कुल भी? नहीं सर। और पूछ लो एक। सर 14 बता दो। 14, वेरी गुड क्वेश्चन। x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4, और ये पूछ रहा है लेस देन 0 कब होगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x + 1, x - 1, x + 2, x - 2। अच्छा, इसमें थोड़ी ट्रिक थी कि x² में क्वाड्रेटिक है ये, x² - 4, x² - 1 लेस देन 0। पहले ऐसे लिखा, फिर उसके बाद फैक्टर हुए, a² - b² लगा। नंबर लाइन बना लो बस, -2 -1 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 कह रहा है, माइनस वाला आंसर। बताओ भाई क्या दिक्कत। सर अब आप सारे मत कीजिए, हमें भी करने के लिए छोड़ दीजिए, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये अभी जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक ये अच्छा लग रहा है, अभी देखना दम सी निकलेगी तुम्हारी घर पे जाके। तो सर 1 2 जो मुश्किल चीज होती है सर वो तो आप कर देते हो, फैक्टर्स। 1 2 68, ये सब तुम अगली क्लास तक करके लाओगे ना पक्का? यस सर। ठीक है। और ये इसके बाद में मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी पढ़ के, ये पूरा जब हो जाएगा तो मैं कॉपी चेक करूंगा, अच्छे से लिखना, ठीक है? तो मुझे भेजनी होगी तो चेक करने में मुझे प्रॉब्लम ना आए। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, तो जब मैं होमवर्क मांगू तो आप होमवर्क मुझे भेजेंगे और मैं चेक करके आपको बताऊंगा, तो मुझे पता चलेगा कुछ सीख भी रहे हो कि नहीं। ठीक है भाई, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।